मैं कलकत्ता ऑफिस में नौकरी करती हूँ। करीब 5 या 6 महीने बाद मैं घर आता हूँ। अब 10 महीने बाद घर जा रही हूँ। इस साल थोड़ा देर हो गई है क्योंकि ऑफिस में मुझे बहुत काम संभालना पड़ती है। लगभग 3-4 महीने हो गए मैंने अपने पिता और माता से बात नहीं की। और हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारे गांव में केवल एक टेलीफोन है, वो भी रामू काका की दुकान पर, जो हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव में अभी तक बिजली का लैंप या कोई आधुनिक चीज नहीं आई है। लंबे समय तक शहर में रहने के बाद छुट्टियों का एहसास मेरे लिए बहुत अच्छा है। अपने खेतियों का चावल और तालाब की मछली कुछ अलग ही स्वाद है। और सबसे पसंदीदा चीज अपने दादाजी के पास से भूतों की कहानी सुनना। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए दादाजी मुझे अधिक से अधिक भूतों की कहानियाँ सुनाते थे ताकि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। बड़े होने से पहले मेरे माता पिता ने मुझे एक हॉस्टल में भेज दिया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वहाँ से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बरसात की रात में घर जाने का एहसास बहुत अच्छी नहीं लग रही है। इस समय यहाँ लोग बैठते हैं और बातें करते हैं, लेकिन मुझे आज कोई दिखाई नहीं दे रही है। बारिश हो रही है, हो सकता है सब लोग घर पर है। मौसम कुछ अच्छी नहीं लग रही है, काफी रात हो चुकी है। जल्द ही घर जाना होगा। थोड़ी देर बाद मैं घर के सामने गया और अपनी माँ को आवाज देने लगा, माँ माँ। फिर घर के अंदर से आवाज आई, ईसा घर के अंदर आओ बेटी। इसके बाद मैं घर के अंदर चला गया, लेकिन जाकर ही मैंने देखा कि दादू बेड पर सोई हुई है। फिर मैंने दादू से पूछा, अरे दादू तुम क्यों सो रहे हो? माँ और भैया किधर गई? तुम्हारी मम्मी और भाई गायों को खिलाने गई। इसके बाद मैं माँ के पास गई। जाकर देखा माँ गायों को खिला रही है। भाई माँ के साइड पर खड़ा है। माँ तुम लोग कैसी हो? हम सब लोग ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ माँ। ठीक है बेटी, चलो घर के अंदर चलो। फिर उसके बाद हम सब लोग घर के अंदर चले गए। फिर घर के अंदर जाने के बाद दादाजी का चेहरा ठीक नहीं लगी। फिर मैंने माँ से पूछा, दादाजी को क्या हुआ माँ? क्या बताओ, तुम्हारे दादाजी लगभग 10-12 दिनों से बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं और ऐसा कह रहा है कि सीने में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर दिखा रहा हूँ, लेकिन दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है ईसा, तुम कुछ खाकर सो जाओ। बहुत दूर से आई हो, तुम्हारी शरीर भी बहुत थकी हुई होगी। ऐसे ही 2-3 दिन जाने के बाद अचानक एक दिन सुबह दादाजी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ समय बाद यह समझने लायक कुछ नहीं बचा कि दादाजी अब दुनिया में नहीं रहे। तब गांव के सभी लोग उन्हें समाधि देने के लिए ले गए और दूसरी तरफ माँ बहुत ही रो रही है। कुछ दिनों के बाद माँ की तबीयत बहुत ही खराब हुई। फिर माँ ने मुझसे कहा, बेटी ईसा, कुछ समय बाद जाकर गाय को खिला कर आना। माँ आप तो जानती है कि मुझे रात को घर से निकालने में बहुत डर लगता है। माँ ने बोली, तुम अपनी भाई छोटू को ले जाओ। जब माँ ने मेरी बात कही तब मैंने माँ की तरफ देखा। मैं बड़ी हुई हूँ ठीक है, लेकिन मुझ में भूतों का डर नहीं है, ये बात नहीं। रात में गाय के पास जाने से मुझे भी डर लगता है। जब रामू के माँ को चुड़ैल ने बश किया था, उसी वक्त से मुझे भूतों से बहुत डर लगता है।
मेरे दादा को गुजरे बस कुछ ही दिन हुए और उनके श्रद्धा के फूलों की गंध अभी तक नहीं गई। तब मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम जाओ ना, क्या होगा? मैं नहीं जाऊंगी, डरने की कोई बात नहीं, मुझे अभी पढ़ना है। चल ना भाई, दोनों एक साथ जाएंगे तो कुछ डर नहीं लगेगी। कल तो संडे है, सुबह पढ़ लेना। तू तो हर वक्त कहता है कि तुझे डर नहीं लगता। दीदी के ये बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि दीदी जब डरती थी मैं उसको चिढ़ाता था। भले ही मुझे डर लगता था, मैं उसे समझने नहीं देता था, क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता था कि मैं उसके जैसा भूतों से नहीं डरता हूँ। क्या करूँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं दीदी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर जाने के बाद अचानक ऊपर से नारियल के पत्ते गिर गए। ये देखकर हम दोनों ही डर गए। मैंने गोल झपड़ी के अंदर दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुनी है, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। फिर भी मैंने दीदी से कहा, दीदी जल्दी करो, बहुत ही रात हो गई है। क्या हुआ? गाय तो ऐसी वक्त कभी नहीं पुकारते, फिर आज क्यों पुकार रही है? आखिरकार जब हम दोनों गौशाला में दाखिल हुए तब गाय ने पुकारना बंद कर दिया और गौशाला के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और उसके साथ साथ ये भी महसूस कर रहा हूँ कि चारों तरफ सुनसान है। इस सुनसान में से कभी कभी कुछ तेज आवाज मेरे सीने में हिलने लगती है। गाय हमारी तरफ देख रही है। अचानक गौशाला के ऊपर से किसी के दौड़ने का आवाज आती है। ये आवाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही हट गई। और डरने की बात है, लेकिन दीदी बिल्कुल भी नहीं डरी। लगता है गोभूत भाग गया। मतलब गोभूत क्या सच में भाग गया? बोलो ना दीदी, क्या सच में गोभूत भाग गई? अरे पागल, वो गोभूत नहीं था, वो एक चूहा था। ठीक है दीदी, तुम जल्दी करो, मेरी पढ़ाई अभी भी बाकी है। इसके बाद इधर उधर से फिर से आवाज आने लगा। अचानक किसी ने जोर से हंस उठा। हंसी की आवाज सुनकर मैं तुरंत भाग गया। भाई मत जा, रुक जा। भाई कुछ दूर जाते ही लड़खड़ा कर गिर गया और बेहोश हो गया। मैं डर के मारे वहां ही रह गई और मैं भी वहां बेहोश होकर गिर गई। फिर अगले दिन सुबह माँ ने देखा कि भाई बेहोश होकर गिर पड़ा है। माँ तुरंत भाई को जगाया और कहा कि तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम्हारा बहन किधर है। फिर माँ भाई को लेकर गौशाला में आई मुझे ढूंढने। मुझे देखते ही माँ तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा बच्चा क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो। बहन ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल थी। माँ ये देखकर तुरंत तांत्रिक को बुलाने गई और घर लोगों से भरा हुआ था। फिर माँ और पापा बहन को पकड़ कर रखा और थोड़ी देर बाद तांत्रिक आया। फिर तांत्रिक बिड़बिड़ा कर कुछ पढ़ने लगा। कौन है तू बता? मैं विश्वनाथ हूँ। ये बात सुनकर मम्मी चमक उठी और सोचने लगी, अरे विश्वनाथ तो ईशा के दादाजी है। तांत्रिक ने फिर से सवाल किया, तू कहाँ रहती है बोल? मैं गौशाला के छत पर रहता हूँ। तांत्रिक ने फिर से बोल उठा, बोल उसे क्यों पकड़ा? जिस जगह में रहता हूँ वो कल वहाँ पर पत्थर मारी है, इसीलिए उसको पकड़ा है। फिर पापा ने कहा, तांत्रिक जी आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। अभी ठीक करता हूँ, मुझे सरसों और लाल मिर्ची ला दीजिए।
फिर तांत्रिक बिर करके सरसों और लाल मिर्च बहन के ऊपर छिड़कने लगा। मुझे छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तांत्रिक ने कहा, तू तो कब मर चुकी है, तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुझे बंदी बना लूंगा। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। फिर वो आत्मा कहने लगी, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और उस गौशाला के ऊपर ही रहूंगा। छोटू अकेला गौशाला की तरफ जाने से डरता है, इसलिए उसे मैं छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर तांत्रिक ने कहा, अगर छोटू यहाँ आकर कहे कि उसे गौशाला की तरफ जाने से डर नहीं लगता, क्या तू उसे छोड़कर चली जाएगी? अच्छा, तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, बुलाओ छोटू को, बुलाओ मेरे सामने। कोई जाओ उसके पोते को बुला कर लाओ। फिर तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे बेटे को समझा देना कि वो यहाँ पर आकर कहे कि उसे भूतों से डर नहीं लगता और गौशाला के तरफ जाने से डर नहीं लगता। सब मिलकर मुझे समझाया और मैं समझ गया। ये देखो, तुम्हारे पोते आ गए हैं। तब तांत्रिक ने कहा, बेटा तुम बोलो कि तुम भूतों से डरते हो या नहीं? नहीं, मैं भूतों से नहीं डरता और गौशाला के तरफ जाने से भी नहीं डरता। दादू ने यह बात सुनकर आकर चिल्ला उठा, आ! और उसके बाद दीदी को छोड़कर चला गया और दीदी ने मम्मी के गोद पर पड़ गया।